अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग करेंगे बच्चों एक नया चैप्टर नंबर 4, डेसिमल्स। डेसिमल्स के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे कि डेसिमल्स क्या हैं और इनको हम लोग कैसे लिखते हैं। ठीक है, आप लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लास में अपनी बुक के अंदर आप लोगों ने क्या उसे कहते हैं, रोमन न्यूमरल्स के बारे में पढ़ा होगा। रोमन काउंटिंग आप लोगों ने पढ़ी हुई थी, या इस तरह मैथ्स में हर वर्ड के लिए हर वर्ड कहीं ना कहीं से ड्राइव हुआ होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हो गया आपकी डिवाइड हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, तो ये सारे वर्ड ड्राइव हुए हुए हैं फ्रॉम लैटिन वर्ड। तो इसी तरह जो हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैथ्स में, डेसिमल, ये भी कहाँ से ड्राइव हुआ है? लैटिन वर्ड में से। ठीक है, तो लैटिन वर्ड में डेसिमल को क्या कहते थे? डेसिमस, और उसका क्या मतलब होता था? विच मीन्स 10th। ठीक है, तो और अगर आपको पता हो कि डेसिमल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग डेसिमल के बारे में पढ़ेंगे, डेसिमल के प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे लिखा जाता है और उसको लिखने का क्या तरीका होता है। अब हमारे पास जैसे आपको ये एक उन्होंने चार्ट बताया हुआ है। ठीक है, जब भी हम किसी वन होल एक कंप्लीट शेप को हम 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो हम उसे कहेंगे 10 टेंथ्स। और उसको हम कैसे, अब ये देखें, जैसे एक पूरी शेप थी, उसको उन्होंने कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो हम उसको लिखेंगे 1/10। ये तो हो गई उसकी फ्रैक्शनल फॉर्म, 1/10 विद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब 1/10 को जब हमने डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो उसको हम कैसे लिखेंगे? 0.1। अब ये जो है इसे हम क्या कहते हैं? पॉइंट। ठीक है, ऐसे उन्होंने आपको लिख के दिया हुआ है 0.1। इसको जो कहते हैं, दिस इज़ द डेसिमल पॉइंट। ठीक है, और अब इससे कुछ लेफ़्ट साइड पे भी नंबर्स होते हैं और कुछ राइट साइड के ऊपर भी नंबर्स होते हैं। जो लेफ़्ट साइड के नंबर्स होते हैं वो हम उनको होल नंबर्स कहते हैं, और जो राइट साइड पे नंबर्स होते हैं वो उन्हें हम कहते हैं डेसिमल प्लेसेस। ठीक, और इसको पढ़ने का एक मेथड होता है। ठीक है, we call this point the decimal point. It separates a whole number from a fractional number. ये इसका क्या मतलब है कि ये होल नंबर को, ये जो फ्रैक्शनल नंबर्स हैं, इससे अलहदा करता है, सेपरेट करता है। द होल नंबर इज़ टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। और जो लेफ्ट साइड पे, अभी मैंने जैसे आपको बताया है कि लेफ्ट साइड पे जो नंबर्स होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं, और राइट साइड पे जो नंबर्स होते हैं उनको आप डेसिमल प्लेसेस कह दें या फ्रैक्शनल नंबर्स कह देते हैं। अब हमने इन नंबर्स को पढ़ना कैसे होता है? जैसे 0.9, इसको जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसको ऐसे ही पढ़ेंगे 0.9। 87.5, 287.3। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे आपके लिए एक प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया है, और ये प्लेस वैल्यू चार्ट है डेसिमल का। ठीक है, इसके अंदर इतना प्लेस वैल्यू चार्ट अगर आप देखें, ये 1s, 10s, 100, ये वाला चार्ट तो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं। ठीक है, अब हमने बनाना है प्लेस वैल्यू चार्ट डेसिमल्स का। तो हम क्या करेंगे? 1s, 10s, 100, ये क्या है? डेसिमल पॉइंट। और डेसिमल पॉइंट के राइट साइड के ऊपर जो पहली प्लेस होती है वो होती है 10th। कौन सी होती है? 10ths। जैसे कि ये लिखी हुई है आपकी 10ths। ठीक है, अब 10ths क्या है कि जब भी हम किसी नंबर को, किसी होल को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें
तो उसे हम कहते हैं 1/10। When we divide a square into 10 equal parts, we call each part 1/10। अब ये एक पूरा स्क्वायर था। इस स्क्वायर को उन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो इसका मतलब हुआ कि इसे हम कहेंगे 1/10 और इसको कैसे लिखेंगे 1/10 के एक होल थी हमारे पास स्क्वायर और उसको हमने कितने हिस्सों में तकसीम कर दिया 10 हिस्सों में तकसीम कर दिया। तो ये तो हमने लिख ली फ्रैक्शनल फॉर्म। इसको जब हम डेसिमल में लिखेंगे तो उसको हम लिखेंगे 0.1। ये इसकी क्या हो गई डेसिमल फॉर्म। अब जैसे ये एक तस्वीर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल कितने पार्ट्स हैं इसके 10। अब उन्होंने शेड कितने कर दिए हैं 1 2 3 4। इसका मतलब है 4/10 के टोटल 10 पार्ट्स हैं जिसमें से शेडेड कितने हैं 4। तो ये इसकी फ्रैक्शनल फॉर्म हो गई। और जब इसको हम डेसिमल में लिखेंगे तो लिखेंगे 0.4। ठीक है। तो जब भी हम किसी होल को 10th इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो उसे हम कहेंगे टेंथ्स। नेक्स्ट है हमारे पास हंड्रेड्स। ठीक है, जैसे आपको इधर दिखाई दे रहा है 100। ये फर्स्ट डेसिमल प्लेस थी टेंथ्स, सेकेंड डेसिमल प्लेस क्या है हंड्रेड्स। When we divide a square into 100 equal parts, जब हम किसी एक होल चीज़ को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो उसे हम कहेंगे 100। अब जैसे ये देखें ये एक स्क्वायर था। अगर इस तस्वीर ये पहले तस्वीर ऐसे थी, अब इस तस्वीर को उन्होंने कितने हिस्सों में तकसीम कर दिया 100 हिस्सों में तकसीम कर दिया। तो इसे हम क्या कहेंगे 100। और इसको कैसे लिखेंगे 1/100। और जब इसको हमने डेसिमल में लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे 0.01। 10th में हमने खाली लिखा था 0.1, 100 में लिखेंगे 0.01। ठीक है। और इसी तरह जब हम किसी शेप को किसी स्क्वायर को 1000 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो उसे हम कहेंगे थाउजेंड्स। क्या कहेंगे थाउजेंड्स। अब ये देखें उसी स्क्वायर को उन्होंने 1000 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक, तो उसको हम कैसे लिखेंगे 1/1000 और इसको डेसिमल में लिखेंगे 0.001। ठीक है। तो हमने ये इस तरह अपने प्लेस वैल्यू चार्ट याद करना है कि पहले हमने लिखना है डेसिमल पॉइंट, उसके बाद वंस, टेंस, 100 ये लेफ़्ट साइड है और ये क्या है होल नंबर्स हैं। ठीक है, ये आपका डेसिमल पॉइंट है और ये राइट साइड है और इन्हें क्या कहते हैं फ्रैक्शनल नंबर्स। ठीक है। 10th, अभी मैंने आपको बताया कि 10th को हम कैसे लिखते हैं 1/10 फ्रैक्शन फॉर्म में और डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखेंगे 0.1। 100th को कैसे लिखेंगे 1/100 और डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे 0.01। 1000 को कैसे लिखेंगे 1/1000 और डेसिमल फॉर्म में 0.001। यह आपने याद रखना। अब आप इधर से ही देख सकते हैं पॉइंट के बाद एक डिजिट 10th, पॉइंट के बाद 10th 100th, पॉइंट के बाद 10th 100 1000 और इनको हमने स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है। ओके बच्चों, आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 4A। हम एक्सरसाइज 4A आज आप लोगों ने बुक के ऊपर ही काम करना है बिकॉज हम लोगों ने पेज नंबर 94 करना है आज
और ये क्वेश्चंस हम लोगों ने एक्सरसाइज 4A के बुक पे ही सॉल्व करने हैं। सो आप लोगों ने इसी तरह डेट डालनी है 21 दिसंबर मंडे, और हम इसको बुक पे ही स्टार्ट करेंगे। अब ये देखें, आपको उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है बुक पे, लुक केयरफुली एट द डेसिमल नंबर लाइन्स। ये उन्होंने आपको एक नंबर लाइन दी है और उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो कलर्ड पार्ट आपको अपनी बुक के ऊपर भी येलो कलर का शेडेड एरिया दिखाई दे रहा होगा, उसको हमने पहले फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है और उसके बाद उसी को हमने डेसिमल में भी बताना है। तो अगर आप लोगों ने देखा हो तो ये आपको स्केल की तरह ही दिखाई दे रहा है, ठीक है, जैसे आपका रूलर होता है। तो आपको ये भी पता है कि 0 से लेके 1 तक कितने पार्ट्स होते हैं, 10, 1 से 2 तक 10। तो हर नंबर 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, ठीक। तो हमने ये बताना है कि जैसे ये देखें, ये पहला शेडेड एरिया 1 के आगे कहाँ तक गया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 7/10। नो, एक मिनट ज़रा, सॉरी, 7/10 नहीं हम करेंगे फ्रैक्शनल में। जब हमने लिखना है, फ्रैक्शन भी नहीं, पहले आप इसको सेंटीमीटर्स में हम देखते हैं कि जब हमने स्केल की मेजरमेंट बतानी होती है तो हम इसको कैसे बताते हैं कि ये कितने हैं, 1.7। कितना है ये, 1.7, 5 6 और 7। अब ये तो हमने बता दी डेसिमल फॉर्म में 1.7। अब इस डेसिमल फॉर्म को आप लोगों ने फ्रैक्शन में भी बताना है कि इसको हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे। तो फ्रैक्शन में हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास ये होल नंबर है, इसको हम होल नंबर ही लिखेंगे 1। उसके बाद जो हमारे पास राइट साइड के ऊपर ये नंबर है, ये हो जाएगा 7/10, ठीक है, 7/10। तो ये हमारी डेसिमल फॉर्म हो गई 1.7 और ये हमारी फ्रैक्शनल फॉर्म हो गई जो हमने इसी से बनाई, 1 होल 7/10, ठीक है, कि एक हमारे पास कंप्लीट होल है, उसके बाद इन 10 में से कितने पार्ट्स शेडेड हैं, 7, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, ये देखें, 1 2 और ये कितने हैं, 2.1। तो इसको लिखेंगे 2.1 और जब इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितने हो गए, 2 होल 1/10, 1 होल 2 होल 2 होल, और इसमें कितने, इसमें इन 10 पार्ट्स में से कितने शेड है, 1। तो 2 होल 1/10। इसी तरह इसको हम क्या लिखेंगे, 1.4, और जब इसकी फ्रैक्शन लिखेंगे तो 1 होल 4/10। इसी तरह ये कितने हैं, 0.5। अब इसके अंदर कोई होल नहीं है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, कभी भी होल नंबर में 0 नहीं लिखते, ठीक है। तो ये खाली आ जाएगा 5/10 के 10 पार्ट्स में से ओनली 5 शेडेड हैं। इसको लिखेंगे 2.5 और फ्रैक्शन में लिखेंगे 2 होल 5/10, ठीक है। आपको मुझे उम्मीद है इनकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास है, शो द कलर्ड पार्ट ऑफ दी स्क्वेयर्स एज फ्रैक्शन एंड एज अ डेसिमल। अब ये उन्होंने आपको स्क्वायर दिया हुआ है और उनको पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। अब पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ हुआ है, ठीक। तो इजी है कि हम काउंट कर लेते हैं, एक साइड 1 2, जो ये स्मॉल बॉक्सेस है ना, इन्हें आपने काउंट करना है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा जूम करके बता देती हूँ। ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कितने हैं बॉक्सेस, 10 बॉक्सेस हैं, ठीक है। अब आप ये काउंट करें कि ये हमारे पास कॉलम्स टोटल कितने हैं, 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब क्या हुआ कि ये टोटल स्क्वायर्स कितने हैं 100। ये देखें ना, इधर आपने काउंट किए थे 10, सो 10, ये 20 30 40 50 60 70 80 90 100। So a square is divided into 100 equal parts। अब हमने पहले इसकी फ्रैक्शन बतानी है कि ये शेडेड कितनी है 4। तो फ्रैक्शन में हम कैसे लिखेंगे इसको 4/100 के 100 पार्ट्स में से कितने कलर हैं 4 पार्ट्स। और इसको जब हमने डेसिमल में लिखना है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि फ्रैक्शन में भी बताएं और डेसिमल में भी बताएं, तो जब हम डेसिमल में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 0.04। ठीक है, 0.04। ये पॉइंट, ये 10th प्लेस और ये 100th प्लेस। ठीक है, अब इसको काउंट करें हम। ये तो पहले आपको पता है कि ये 10 थे, 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो 19/100 के 100 में से कितने कलर हैं 19। और जब हम लोग इसको डेसिमल में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 0.19। ठीक है, अब ये भी 100 है और कलर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको हम लिखेंगे 7/100 और डेसिमल में लिखेंगे 0.07। ठीक है, ये 3 पार्ट्स आप लोगों ने खुद करने हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कलर स्क्वायर्स टू मैच द डेसिमल नंबर। अब हमने ये 100 ही पार्ट्स हैं, अब हमने कलर करने हैं। कितने कलर करने हैं ये देखें, ये डेसिमल में उन्होंने दिया हुआ है। अगर मैं इसको फ्रैक्शन में लिखूंगी तो ये बन जाएगा 2/100। इसको अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूंगी तो ये 18/100 और ये 51/100 और 75/100। तो हमने इन 100 में से कितने कलर करने हैं ओनली 2 स्क्वायर्स, ये 1, ठीक है, और ये 2, कोई से भी आपने अपनी मर्जी के कर लेने हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या किए 2 कलर कर लिए। अब यहाँ पे हमने कितने कलर करने हैं 18। इसका मतलब है कि ये देखें, ये 10 थे स्क्वायर्स, इनको हमने कंप्लीट कर लिया। और दूसरे कॉलम में से हम कितने लेंगे 8 स्क्वायर्स, इतने, और ये हमने शेड कर दिए। ठीक है, इसी तरह आपने जो इधर से कितने बॉक्स कलर करने हैं 51, बहुत ध्यान से करने हैं, और इधर से 75। तो बच्चों ये आप लोगों ने ये 3 पार्ट्स भी खुद सॉल्व करें और इनको भी शेड खुद करें। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारे इजीली आपने अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। थैंक यू।